प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लासेज में हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर सेल के इंट्रोडक्शन, इसकी हिस्ट्री, सेल थ्योरी एंड सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में एंड इसके डिवीजन के बारे में अध्ययन किया था। आज हम चैप्टर नंबर 2 एनाटॉमी फिजियोलॉजी के टिश्यू के बारे में अध्ययन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे टिश्यू क्या है, इसमें कौन कौन से टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यू, दो नंबर क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, 3 नंबर स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू, स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप टिश्यू, टाइप्स टिश्यू and function of different types of tissue। इन 4 टॉपिक के ऊपर हम लेकर इसमें स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे टिश्यू के बारे में, डेफिनेशन के बारे में जानेंगे, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, क्लासिफिकेशन या टाइप्स के बारे में समझने का प्रयास करेंगे और जो टिश्यू डिफरेंट टाइप के टिश्यू हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे और फंक्शन के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला पॉइंट लेते हैं हम आज इंट्रोडक्शन। क्योंकि हम जानते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है, हम ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, ह्यूमन बॉडी है, उसकी जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल है। क्या है? सेल। और ग्रुप ऑफ सेल, हम जानते हैं ग्रुप ऑफ सेल जिनकी स्ट्रक्चर सेम हो एंड फंक्शन सेम हो, क्या बनाती है? टिश्यू के फॉर्मेशन करती है। और सेम स्ट्रक्चर एवं सेम फंक्शन वाले टिश्यू ग्रुप में ग्रुप ऑफ टिश्यू जिनकी स्ट्रक्चर सेम हो एंड फंक्शन सेम हो, क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गन बनाएंगे। और ग्रुप ऑफ ऑर्गन जिनकी स्ट्रक्चर सेम हो एंड फंक्शन सेम हो, क्या बनाएंगे? बॉडी बनाएंगे। बॉडी से पहले सिस्टम बनाएंगे। सिस्टम बनाएंगे। ग्रुप ऑफ सिस्टम मिलके क्या बनाएंगे? बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। तो हमने सेल के बारे में समझ लिया था। आज हम स्टडी कर रहे हैं किसके बारे में? टिश्यू के बारे में। यदि हम टिश्यू की डेफिनेशन देखें तो टिश्यू इज डिफाइंड एज ए सेम स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन। टिश्यू इज डिफाइंड एज ए विच हैव सेम स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन। ग्रुप ऑफ सेल आर कॉल्ड टिश्यू। अर्थात जिनकी संरचना सेम हो, जिनकी कार्य प्रणाली सेम हो, ऐसे कोशिकाओं को समूह क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है। जो टिश्यू वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, इससे लिया गया जिसका मतलब होता है टू बीव। टिश्यू का मतलब होता है, इसका मतलब होता है टू बीव। बीव का मतलब होता है बुनना।
अर्थात फॉर्मेशन करना, बनाना। अर्थात टिश्यू क्या करता है, बनाता है। क्या बनाएगा, ऑर्गन फॉर्मेशन करेगा। जब टिश्यू मिलेंगे तो क्या बनेंगे, ऑर्गन बनेंगे। ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। और ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलकर क्या बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे। और ग्रुप ऑफ सिस्टम मिलकर क्या बनाएंगे, बॉडी बनाएंगे। तो टिश्यू जो वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। यदि हम जिसमें इस टर्म्स की स्टडी की जाती है, यदि हम देखें स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। अर्थात हिस्टो प्लस लॉजी, लोगोस। हिस्टो यानी टिश्यू और लोगोस यानी स्टडी। टिश्यू की स्टडी करना ही क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। और जो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी है, यदि हम देखें फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी है वे है एक्सवियर बिचेट। एक्सवियर बिचेट को क्या कहा गया है, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा गया है। यदि टिश्यू की किसी डिजीज के साथ अध्ययन किया जाता है तो उसको कहा जाता है हिस्टोपैथोलॉजी, जिसमें टिश्यू का डिजीज के साथ रिलेशन के बारे में अध्ययन किया जाता है। स्टडी बिटवीन टिश्यू एंड डिजीज रिलेशनशिप आर कॉल्ड हिस्टोपैथोलॉजी। ये था हमारे टिश्यू के बारे में। यदि हम देखें क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, यदि हम देखें क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू देखें या टाइप्स ऑफ टिश्यू देखें, टाइप्स ऑफ टिश्यू देखें, तो टिश्यू को 4 भागों में क्लासिफाई किया गया है। 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं। पहला है एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा जो है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा क्लासिफिकेशन किया गया है वो किया गया है मस्कुलर टिश्यू, और जो चौथा क्लासिफिकेशन किया गया है वो किया गया है नर्वस टिश्यू। टिश्यू को मेनली 4 भागों में क्लासिफाई किया गया है, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। प्रत्येक टिश्यू का पुनः सब डिवीजन किया गया है। जो एपिथेलियम टिश्यू है इसको पुनः 2 भागों में। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो टिश्यू का क्लासिफिकेशन किया गया है वो इसकी स्ट्रक्चर के आधार पर, फंक्शन के आधार पर एंड ओरिजिन के आधार पर किया गया है। जो क्लासिफिकेशन किया गया है टिश्यू का, इसके स्ट्रक्चर के आधार पर किया गया, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑफ फंक्शन एंड बेस्ड ऑफ ओरिजिन के आधार पर इस टिश्यू का क्लासिफिकेशन किया गया है। जो एपिथेलियम टिश्यू है इसको 2 भागों में क्लासिफाई किया गया है। सभी के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे बाद में। पहले हम इसका टाइप्स क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में प्रत्येक टिश्यू के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। एपिथेलियम टिश्यू को 2 भागों में क्लासिफाई किया गया है। पहला है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा है कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है इसको
निम्न भागों में क्लासिफाई किया गया है। स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू, सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू, सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू और ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। इस तरह 5 भागों में क्लासिफाई किया गया सिंपल एपिथेलियम टिश्यू को। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। जो सूडो स्ट्रेटिफाइड है कॉलमनार है, इसको 2 भागों में क्लासिफाई किया गया है। सीलिएटेड सिंपल सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू और नॉन सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू को पुनः 2 भागों में क्लासिफाई किया गया है। कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू को पुनः 2 भागों में क्लासिफाई किया गया है। स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू और ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू। जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू है, इसको पुनः 3 भागों में क्लासिफाई किया गया है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, या फिर कह सकते हैं कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, स्क्वेमस। दूसरा है क्यूबॉइडल कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू। इस तरह 3 भागों में क्लासिफाई किया गया। जो कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू है, इसको 2 भागों में वर्गीकरण किया गया है। इसका क्लासिफाई किया गया है, टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक तो क्रेटिनाइड कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस क्रेटिनाइड एपिथेलियम टिश्यू एंड कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन क्रेटिनाइड एपिथेलियम टिश्यू। और जो नेक्स्ट है कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड का, नेक्स्ट है ट्रांजिशनल जो एपिथेलियम टिश्यू है, इसको यूरोथीलियम टिश्यू भी कहा जाता है। ये एपिथेलियम टिश्यू का क्लासिफिकेशन था। जिनको दोबारा देखें हम, तो एपिथेलियम टिश्यू को 2 भागों में क्लासिफाई किया गया, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू एंड कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है, इसको 5 भागों में क्लासिफाई किया जा सकता है। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू और सिंपल ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। जो सिंपल सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू है, इसको 2 भागों में क्लासिफाई किया गया है। सिंपल सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार नॉन सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। जो सेकंड है, इसका क्लासिफिकेशन है कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू।
इसको दो भागों में क्लासिफाई किया गया है, कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू और कंपाउंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू। जो कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू है इसको तीन भागों में क्लासिफाई किया गया है, कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइड एपिथेलियम टिश्यू और कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू। ये सारे स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल बेस पे आधार पर क्लासिफाई किया गया है। इसको हम डिटेल से सभी के बारे में समझेंगे, लेकिन पहले हम क्लासिफाई को समझने का प्रयास करते हैं। जो कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू है इसको पुनः दो भागों में क्लासिफाई किया गया है, केराटिनाइज एपिथेलियम टिश्यू और नॉन केराटिनाइज एपिथेलियम टिश्यू। और ट्रांजिशनल को किसी भागों में किसी प्रकार से क्लासिफाई नहीं किया है, ये सिंपल है। ये था एपिथेलियम टिश्यू का क्लासिफिकेशन। आगे पढ़ते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन। प्यारे विद्यार्थियों, एपिथेलियम टिश्यू के क्लासिफिकेशन के बाद पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन। जो कनेक्टिव टिश्यू है इसको दो भागों में क्लासिफाई किया गया है बेस्ड ऑन इसकी मैच्योरिटी के आधार पर। एक तो इमेच्योर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू। जो इमेच्योर कनेक्टिव टिश्यू है इसमें आते हैं कौन कौन से टिश्यू आते हैं? एक तो प्लाज्मा सेल आती है, दूसरा जो आता है वो आता है फाइब्रस टिश्यू आता है इसी के अंदर, फाइब्रस सेल। जो फाइब्रस सेल है वो आती है। जो तीसरा आता है इसके अंदर आता है मैक्रोफेज आता है। और जो चौथा इसके अंदर आती है वो मास्ट सेल आती है, मास्ट सेल को रखा गया। और जो लास्ट है इसमें ल्यूकोसाइट सेल। ये सभी क्या है? इमेच्योर कनेक्टिव टिश्यू के उदाहरण है, एग्जांपल है। प्लाज्मा सेल, फाइबर सेल, मैक्रोफेज, मास्ट सेल एंड ल्यूकोसाइट। जो मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू है इसको 5 भागों में क्लासिफाई किया गया है। जो पहला है इसका, पहला जो है वो है लूज कनेक्टिव टिश्यू। पहला क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। जो दूसरा इसका क्लासिफाई है वो है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और जो तीसरा इसका क्लासिफिकेशन किया गया है वो है कार्टिलेज। और जो चौथा क्लासिफाई किया गया है वो है बोन। और जो पांचवा लास्ट क्लासिफाई किया गया है वो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को दो भागों में क्लासिफाई किया है, इमेच्योर और मैच्योर। इमेच्योर में प्लाज्मा सेल, फाइब्रस सेल, मैक्रोफेज, मास्ट सेल और ल्यूकोसाइट आती हैं। जबकि मैच्योर में आती हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, बोन कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है इसको 3 भागों में क्लासिफाई किया गया है। लूज कनेक्टिव टिश्यू को 3 भागों में क्लासिफाई किया गया है, एरियोलार, और एडिपोज, और रेटिकुलर। लूज कनेक्टिव टिश्यू को 3 भागों में क्लासिफाई, एरियोलार, एडिपोज और रेटिकुलर। जो एडिपोज टिश्यू है इसको 2 भागों में क्लासिफाई किया गया है, व्हाइट कनेक्टिव टिश्यू, व्हाइट एडिपोज, व्हाइट एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू और ब्राउन एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। इस तरह हम देखें तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू को 2 भागों में क्लासिफाई किया गया है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू को 2 भागों में क्लासिफाई किया गया है। एक तो रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू,
रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू और एक है इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। जो कार्टिलेज है इसका जो क्लासिफाई किया गया है 3 भागों में, कार्टिलेज को भी 3 भागों में क्लासिफाई किया गया है। इलास्टिक कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, इलास्टिक कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, और जो हाइलन कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, हाइलन कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, और फाइब्रो कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। बोन कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन के बारे में अभी कोई विशेष स्टडी नहीं है। फ्लूइड जो है कनेक्टिव टिश्यू है, इसको 2 भागों में क्लासिफाई किया गया है। एक तो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है लिम्फ कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा क्या है? लिम्फ कनेक्टिव टिश्यू। इस तरह कनेक्टिव टिश्यू है, इसको 2 भागों में क्लासिफाई किया गया है, इमेच्योर और मैच्योर। इमेच्योर में प्लाज्मा सेल, फाइब्रस सेल, मैक्रोफेज, मास्ट सेल और ल्यूकोसाइट सेल आती हैं। मैच्योर में आती है लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, बोन टिश्यू और फ्लूइड टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू को 3 भागों में क्लासिफाई किया गया है, एरिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू और रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है इसको व्हाइट एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्राउन एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में क्लासिफाई किया गया है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू को 2 भागों में क्लासिफाई किया है, रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। जो कार्टिलेज है इसको 3 भागों में क्लासिफाई किया गया है, इलास्टिक कार्टिलेज, हाइलन कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज। और फ्लूइड को 2 भागों में क्लासिफाई किया गया है, ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एंड लिम्फेटिक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इस तरह कनेक्टिव टिश्यू के क्लासिफिकेशन था। अब बात करते हैं हम मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू के क्लासिफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं मस्कुलर जो मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है इसको 3 भागों में क्लासिफाई किया गया है। एक तो स्मूथ मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, और जो दूसरा क्लासिफिकेशन किया गया है वो है स्केलेटल मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, और जो तीसरा टाइप का है मस्कुलर टिश्यू में वो है कार्डियक टिश्यू। मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू को 3 भागों में क्लासिफाई किया गया है, स्मूथ मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू और कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। जो ये इसको स्मूथ मस्कुलर को नॉन स्ट्रेटिएटेड मस्कुलर टिश्यू कहा जाता है, और इसको स्ट्रेटिएटेड मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। जो स्मूथ मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है यह है नॉन वॉलेंट्री रहता है, नॉन वॉलेंट्री टिश्यू है, नॉन वॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू कहा जाता है इसको, और इसको वॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है। इस तरह ये मस्कुलर टिश्यू का क्लासिफिकेशन है। और जो नर्वस टिश्यू है ये 2 प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। एक तो न्यूरॉन है, न्यूरॉन से, और दूसरा है गीलिया, गीलियल टिश्यू। न्यूरॉन टिश्यू और गीलियल टिश्यू या न्यूरोगीलियल टिश्यू 2 भागों में क्लासिफाई किया गया है। इसके बारे में नर्वस सिस्टम में डिटेल से हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा।
अगले वीडियो में हम एपिथेलियम टिश्यू के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। उसके बाद उससे अगली वीडियो में कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। इसी तरह सभी के बारे में मैं अलग अलग वीडियो लेके आऊँगा ताकि ये वीडियो लंबी नहीं हो, क्योंकि यह काफ़ी लंबा है सिलेबस में, और डिटेल से अध्ययन करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपके लिए वीडियो समझ में आ रहे हैं, हेल्पफुल है, आपके लिए मददगार है, तो औरों के लिए शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मेरे उत्साह बढ़े ताकि आपके लिए मैं और बेहतर तरीके से मेहनत करके अच्छे से वीडियो लेके आऊँ, ताकि आपके लिए जो एग्जाम में अच्छी सफलता मिले। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।